कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि रानी नाम की औरत अपने बेटे गुलाब के लिए लड़की देखने अपने गांव से दूसरे गांव आती है। उसके साथ उसकी दोस्त लज्जो भी होती है। वो दोनों लड़की के परिवार से मिलते हैं। लड़की की माँ बताती है कि जानकी अब पूरी 15 साल की हो गई है। रानी जानकी को देख बहुत खुश होती है। जानकी के पिता रानी को कहते हैं शादी की तारीख अगले महीने करते हैं और एक विनती है कि रकम को 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करे। तब रानी 4 लाख देने के लिए तैयार होती है। तभी उसके फोन पर उसके बेटे गुलाब का कॉल आता है। वो हड़बड़ी से कॉल उठाती है पर मीटिंग में हूँ कह के रख देती है। यहाँ गुलाब अपने दोस्तों के सामने यूं ही बढ़ाया मारता है। उसके दोस्त हंसने लगते हैं। वहीं पर बस से एक औरत उतरती है। गुलाब और उसके दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं। तभी उसका पति केशव आता है और लड़कों को डांटता है और वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ रानी को एक और बार कॉल आता है। वो कॉल उठाती है। फोन पर एक आदमी होता है। वो उसे छोड़ते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम गुलाब है क्या? तेरा सब अंदर का गुलाब ही गुलाब होगा ना? रानी पूछती है तुम कौन हो? पर वो कहता है तेरा आशिक, तेरा चाहने वाला शाहरुख खान हूँ। पर रानी कॉल कट कर देती है। अब रानी जानकी से मिलती है। कहती है तेरे कितने घने काले बाल हैं। गुलाब तुझे देखेगा तो उसकी आंखें फटी रह जाएगी। फिर वो दोनों गांव आते हैं। गांव में पंचायत की मीटिंग चल रही है। वहाँ सारे लोग होते हैं। पंचायत गांव के इशू पर बात कर रहे हैं। वही चंपा नाम की लड़की अपना ससुराल छोड़ के आई है। वो पंचायत को बताती है कि उसके ससुराल वाले और उसके पति को उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है, इसीलिए मैं अपने माँ बाप के घर आई हूँ। इसमें क्या गलत है? पंच कहते हैं लड़की की शादी होती है तब उसका परिवार घर बार सब ससुराल होता है, तुम वापस जाओ। पर केशव कहता है पिछली बार गंगा के साथ भी यही हुआ था। अब वक्त बदल चुका है, हमें भी बदलना चाहिए वरना हम पीछे रहेंगे। पंच कहते हैं केशव तू पंचायत के मामले में मत पड़। तूने तो पहले ही बिरादरी की इज्जत नीलाम कर चुका है। बाहर से वो बहुला के विदेशी, उसे तू रोज फटफटी पे लेके घूमता है। तभी केशव की बीवी बड़ी हिम्मत से पंचायत को कहती है मैं कोई आसमान से टपकी नहीं हूँ। नोबी नाम है मेरा और मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ। रोज फटफटी पे चढ़ के बस स्टॉप पे जाती हूँ बस पकड़ने। बस से पास वाले गांव में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है? पर पंच उसे पढ़ाई का रौब मत दिखा कह के चुप करा देते हैं। वही दूसरे इशू पर एक औरत बताती है कि गांव में वो कहती है केशव ने एक स्कीम लाया है हमें हस्तकला का काम करने का। वह बड़ा ऑर्डर मिला है, उस पैसों से हम टीवी लाएंगे। तब पंच कहते हैं पहले पैसे जमा करो तब देखेंगे। वही चंपा के ससुराल वाले उसे लेने आते हैं। वो जाने से मना करती है पर गांव वाले और उसकी माँ बाप उसे जबरदस्ती से जाने को कहते हैं। केशव और नो भी रोकने की कोशिश करते हैं। चंपा रोते हुए अपने माँ को बताती है कि मेरा पति मेरी परवाह नहीं करता, मेरा देवर मेरे ऊपर जबरदस्ती करता है। मौका देख सब मुझ पर जबरदस्ती करते हैं, यहाँ तक कि मेरा ससुर भी। मैंने एक बच्चा भी गिराया है, मुझे पता भी नहीं कि वो किसका बच्चा था। इतना सुनने के बावजूद उसकी माँ बाप उसे वापस भेज देते हैं। हम आगे देखते हैं कि रानी अपने सास को बताती है गुलाब के लिए लड़की देख ली है, पर गुलाब शादी के लिए तैयार नहीं होता है। कहता है पढ़ी लिखी औरतें गांव खराब करती है। रानी कहती है मुझे भी तो किताबों का शौक था पर अम्मा ने मना किया, कहा किताबें पढ़कर इंदिरा गांधी बनना है क्या? पर गुलाब गुस्सा होकर चला जाता है। गांव में एक डांस प्रोग्राम होता है। वहाँ बिजली नाम की लड़की डांस करती है। गुलाब शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ सेक्स वर्कर के पास जाता है। डांस खत्म होते ही हम देखते हैं कि बिजली के साथ वाला शर्मा जो कि बिजली के लिए क्लाइंट लाता है, पर बिजली उसे आज मन नहीं है कहती है। पर वो कहता है जब तक हरी भरी है पैसा छाप ले। बिजली कहती है मुझे धमकी देना बंद कर वरना भाग जाऊंगी बम्बई। वो कहता है 3 साल से तेरी धमकी सुन रहा हूँ, तू एक बात समझ ले, तू एक रांड थी, रांड है और रांड ही रहेगी, चुपचाप अपना धंधा कर। पर बिजली उसे अकड़ दिखाते हुए मना करती है। वहीं पर बिजली से मिलने रानी और लाजो आते हैं क्योंकि रानी बिजली की बचपन की दोस्त होती है। बिजली उन दोनों को बताती है कि शर्मा को मैंने जबरदस्ती से सेक्स करने को मना किया है क्योंकि मुझे नलवा गांव में एक आदमी मिला, उसने मुझे सपने देखना सिखाया, प्यार करना सिखाया, उसके साथ प्यार करने से मुझे संतुष्टि मिली है। वो बहुत खुश होकर बताती है। तभी लाजो बताती है कि रानी ने अपने बेटे गुलाब की शादी तय की है। रानी लाजो को इशारों से उसे बताने को मना करती है।
फिर रानी और लाजो वापस घर जाने लगते हैं। तभी रानी को वही रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। फिर से वो रानी को प्यार से छेड़ने लगता है। रानी हंसते हुए उससे बात करती है। कॉल कट करते ही लाजो को बताती है कि वही शाहरुख खान का फोन था, बार बार फोन करके मुझे छेड़ रहा है। वो कहती है मुझे उसे सच बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वो घर आती है। रानी को फोन वाला शाहरुख खान मन ही मन पसंद आने लगता है, क्योंकि रानी एक विधवा है। उसकी शादी के बाद उसका पति शंकर देर रात बाहर रहता था, क्योंकि उसके एक औरत से संबंध बनाए थे। एक दिन एक्सीडेंट में वो मर गया और रानी ने गुलाब की परवरिश अकेले ही की। लाजो अपने घर में केशव ने दिए ऑर्डर का काम कर रही होती है। उसका पति मनोज शराब पी के बैठा होता है। वो कहता है ये काम करके तुझे कंपटीशन में जाना है क्या? लाजो कहती है कल ऑर्डर की डिलीवरी है। वो कहता है डिलीवरी का मतलब भी पता है क्या तुझे? खुद तो बांझ है और डिलीवरी करेगी। वो कहती है तू शराब पी के डूबा रहता है, इसीलिए मैं बांझ बनी हूँ। इस बात से वो बहुत गुस्सा होता है, उसे पूरी तरह से मारने लगता है। अगले दिन गुलाब और जानकी की शादी होती है। तभी जानकी की माँ रानी को अकेले कमरे में लेके जाती है और उन्हें बताती है कि जानकी के सर में जुए हो गई थी, इसीलिए उसके बाल काटने पड़े। ये देख रानी को गुस्सा आता है। वो कहती है इसके लिए ज्यादा पैसे दिए थे क्या? अब बिरादरी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? फिर वो नाराज होकर घर वापस जाने लगते हैं। आते वक्त बस में जानकी का पल्लू निकल जाता है और उसके कटे बाल देख सारे लोग हंसने लगते हैं। अब घर में नई बहू की मुंह दिखाई होती है। सारे गांव वाले वहां होते हैं। वहीं पर बिजली आती है। उसे देख सारे लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं नाचने वाली आ गई। ये देख रानी मायूस होती है। बिजली रानी से कहती है मुझे माफ कर दे, मैं गलत टाइम पे आ गई। मुझे देर रात छुप के आना चाहिए था, पर मैं खुद को नहीं रोक पाई। और वो वहां से चली जाती है। रानी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले दिन रानी की सास मर जाती है। रानी बिजली से मिलने आती है, उससे उस रात के लिए माफी मांगती है। बिजली कहती है पागल हो गए क्या? गलती मेरी थी कि मैं ऐसे सबके सामने नहीं आना चाहिए था। फिर गुलाब के बारे में पूछती है। रानी कहती है गुलाब शादी नहीं करना चाहता था, मैंने उसके साथ गलत कर दिया। और बिजली उसे समझाती है। एक दिन गुलाब अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर किशन के घर आता है। वह उसके बनाए कपड़ों पर पेशाब करता है। वही किशन आता है, पर सारे लोग भाग जाते हैं। अगले दिन लाजो रानी के घर आती है। उसके पति ने उसे फिर बुरी तरह से मारा होता है। उसके शरीर पर जख्म ही जख्म होते हैं। रानी उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। अब रानी किशन के यहाँ आती है। किशन वहाँ सारा माल साफ कर रहा होता है, जो कि गुलाब ने खराब किया था। रानी पूछती है ये माल गंदा कैसे हुआ, पर किशन उसे नहीं बताता कि गुलाब ने यह सब किया है। वो हर बार उसकी हरकतों पर पर्दा डालता है। पर किशन की बीवी नौबी रानी को बोलती है कि ये सब गुलाब ने किया है, पागल हो गया है तुम्हारा लड़का, उसे संभालो। रानी को गुलाब पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने घर आती है। वह जानकी किताब पढ़ रही है। रानी गुस्से से बोलती है किताब पढ़ना बंद कर, अपने मर्द को खुश करना सीख ले, तुझे छोड़ के चला जाएगा, कभी मुड़ के नहीं देखेगा। उसे बहुत दर्द महसूस होता है। तभी रानी को वापस उस शाहरुख नाम का आदमी का कॉल आता है। रानी गुस्से से उसे बोलती है मैं गुलाबो नहीं हूँ, मेरा नाम रानी कंवर जायसवाल है, 32 साल की विधवा हूँ, 17 साल का लड़का है मेरा, मेरी आंखें धुंधली हो रही है, कमर में दर्द होता है, 15 साल से किसी मर्द ने छुआ तक नहीं मुझे। अब बता शाहरुख खान अभी भी प्यार करेगा? तभी वो कॉल कट करता है। अब घर में कुछ लोग आते हैं। वो बताते हैं कि गुलाब को किडनैप किया है, उसने उधार नहीं चुकाया, इसीलिए। रानी किशन के पास जाती है, उससे मदद मांगती है। फिर वो दोनों पैसे देकर गुलाब को छुड़ा लाते हैं। घर में जानकी से मिलने एक लड़का आता है। वो जानकी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा बंद करती है। वही घर में लाजो आती है। उसके पति ने उसे फिर से मारा होता है। जानकी ये देख रोने लगती है, उसके जख्मों पर मलहम लगाती है। लाजो भी रोने लगती है। अब रानी गुलाब को लेकर आती है, उसे डांटने लगती है, कहती है मुझे घर का कर्ज चुकाना है और तू अय्याशी कर रहा है। वो कहता है मैंने बोला था कि पैसे उधार मत ले, मुझे शादी नहीं करनी। उस खटारा को कुछ सिखा के भेजा नहीं, उसे वापस भेजा और मेरे पैसे वापस ला। और वो वहां से निकल जाता है। जानकी को यह सुन के बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है। हम आगे देखते हैं कि बिजली अपने साथीदार राजू से मोटरसाइकिल लेती है। रानी लाजो और जानकी को लेकर फोर्ट पे घूमने जाते हैं। वहाँ वो बातें करते हैं।
रानी कहती है जब तक एक औरत माँ नहीं बनती तब तक उसे माँ बनने का और औरत बनने का सुख नहीं मिलता। यह सुन के लाजो नाराज होती है। रानी कहती है लाजो तू चिंता मत कर, तू एक दिन माँ जरूर बनेगी। बिजली कहती है हो सकता है प्रॉब्लम मनोज में हो, उसे अपना टेस्ट कराने को बोल, मर्द भी तो वांझ हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि औरत ही गलत हो। लाजो और रानी आश्चर्य से पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमें पता ही नहीं। बिजली लाजो को पूछते हैं कि तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए। लाजो कहती है मुझे शादी बचाने के लिए नहीं, मेरे लिए बच्चा चाहिए। मनोज मुझे कितना भी मारे, अगर मेरी किस्मत में हो तो बच्चा जरूर होगा और मैं माँ जरूर बनूंगी। बिजली रानी को बोलती है गुलाब का दिमाग खराब हो रहा है, उसे समझाती क्यों नहीं। गुलाब एक रात मेरे पास आया था नोटों की गड्डी लेके मेरे साथ सोने के लिए। ये सुनते ही रानी उसे थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। बिजली मायूस होती है, लाजो को बताती है कि गुलाब उस रात आया था पर मैंने उसे थप्पड़ मार के भगा दिया। जब गुलाब पैदा हुआ था तब मैं वही थी। रानी मेरे बचपन की दोस्त नहीं है। जब रानी शादी करके आई थी तो वो 14-15 साल की थी। उसका पति शंकर मेरे पास आता था। एक दिन शंकर बहुत नशे में था, उसे उसी हालत में उसके घर छोड़ने गई। तभी वहां रानी मिली। तब रानी ने मेरा शुक्रिया किया और रात में खाने पे रोका। हम रात भर बोलते रहे। तब से वो मेरी पक्की सहेली बन गई है। पर कुछ दिन बाद शंकर की मौत हो गई और तब से मैं रानी को हर साल मिलती रही। रानी और जानकी देर रात घर आती है। गुलाब कहता है पूरा दिन उस बिजली के साथ थी ना, उस रांड से मिलना बंद कर। रानी कहती है तू उस रांड के पास जा सकता है पर मैं जाऊँ तो कीड़े लगे। अपनी नशा भरी आंखें खोल और एक बार अपनी बीवी को देख। मर्द बनना छोड़, पहले एक इंसान बनना सीख ले। एक रात को बिजली लाजो को एक आदमी के पास लेके जाती है जो उसे नलवा गांव में मिला था। उसने उसे सपना देखना सिखाया था। उसके पास लाजो को वो छोड़ देती है और हम देखते हैं कि वो आदमी लाजो से प्यार करने से पहले उसके पैर पड़ता है। ये देख लाजो की आंखें भर आती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उससे प्यार करने से पहले ऐसे पैर छुएगा, क्योंकि उसका पति मनोज तो उसे हर बार बुरी तरह से मारता था। वो आदमी लाजो को प्यार से छूता है, उसके बदन पर उंगलियां फेरता है, लाजो को उसका प्यार का एहसास दिलवाता है। लाजो उसका प्यार पाकर बहुत खुशी महसूस होती है। पहली बार वो प्यार की संतुष्टि पाती है। फिर लाजो, बिजली और रानी रात भर नदी में नहाती है। वो तीनों बहुत खुश होती है। अब बिजली वापस टेंट आती है तो उसे राजू से पता चलता है कि शर्मा ने बिजली को रिप्लेस किया है और एक बार में रेखा नाम की लड़की को लाया है, बिजली की जगह उसे दी है। बिजली बहुत परेशान होती है। राजू बिजली की खूबसूरती की तारीफ करता है, कहता है तेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, पर बिजली हंसने लगती है। बिजली कहती है तुम भी कमाल करते हो, आज तक किसी ने गर्दन के ऊपर नहीं देखा। असल में राजू बिजली से प्यार करने लगता है पर बिजली भी उससे मनहीम प्यार करती है पर बताती नहीं। बिजली राजू से कहती है इस दलदल से तू निकल जा, शहर जाकर अच्छी सी नौकरी कर और अच्छी सी लड़की देख अपना घर बसा ले, मैं यहीं पर ठीक हूँ। राजू की आंखें भर आती है और वो वहां से चला जाता है। हम आगे देखते हैं कि जानकी से एक लड़का फिर से मिलने आता है। वो जानकी के लिए किताबें लाता है पर रानी उसे देखती है, उस पर चिल्लाती है कि वो भाग जाता है। यह लाजो प्रेग्नेंट होती है। वह बहुत खुश होती है। ये बात वह रानी को बताती है। यहाँ किशन सबको उनके काम के पैसे देता है। वह सबको बताता है कि हैंडीक्राफ्ट के कमेटी के लोगों ने लाजो के काम से खुशी हुई है, उसे बेस्ट वर्कर बताया है, उसे परमानेंट नौकरी और बोनस भी देने वाले हैं। यह बहुत खुशी की बात होती है। यह बात वो अपने पति मनोज को बताती है पर मनोज कहता है तू बाहर काम करेगी और मुझे पूरे गांव में बदनाम करेगी, मैं निकम्मा हूँ, और फिर से लाजो को बहुत मारने लगता है। एक बार फिर जानकी से मिलने वो लड़का आता है, जानकी को साथ चलने को कहता है। वही रानी आती है, उसे डांटने लगती है, कहती है तू मेरे घर तक आया है, यहाँ से चला जा वरना पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। वो लड़का भाग जाता है। राजू बिजली से मिलता है, उसे बोलता है एक बड़े पार्टी से तुम्हें मिलवाना है, अब तुझे इस शर्मा की जरूरत नहीं है, आज रात 10 बजे बस स्टॉप पर मिल। अब बिजली बस स्टॉप पर उस आदमी से मिलने आती है पर वह राजू आता है। बिजली थोड़ा हैरान होती है। वो कहता है मैं राजेश राणा आज तेरे लिए पैसे लेकर आया हूँ, बिजली मेरे साथ चल,
हम दिल्ली जाएंगे, तुम्हें मैं रानी बनाऊंगा, वो भी टॉप की। बिजली को यकीन नहीं होता कि ये राजू बोल रहा है, क्योंकि वो भी मन ही मन उससे चाहने लगी थी। बिजली थोड़ा सोच के कहती है, चल अभी भाग चलते हैं। अब तक शर्मा मेरा सेठ था, अब तू बन जा। मैं तो रांड ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। उस पर चिल्लाती है, उसके पैसे उसके मुंह पर फेंकती है और वहां से चली जाती है। रानी ने उधार चुकाने के लिए पैसे रखे होते हैं। वो देखती है कि पैसे चोरी हुई है। उसे लगता है कि जानकी ने पैसे चुराए हैं। वो जानकी को मारने लगती है, कहती है तूने पैसे चुराए, अपने आशिक को दिए हैं। पर जानकी रोते हुए कहती है मैंने चोरी नहीं की है। अब रात को गुलाब घर आता है, उसके पास बहुत पैसे होते हैं। ये देख जानकी उसे पूछती है कि तुमने माँ के पैसे चुराए हैं क्या। गुलाब को गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है, कहता है मुझे चोर बोलेगी क्या, और उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये देख रानी गुस्सा होती है और उसे मारती है, कहती है ये मेरा घर है, तेरा रंडी खाना नहीं है। तब गुलाब गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है। रानी रोने लगती है। जानकी कहती है मैंने चोरी नहीं की, मुझे जो लड़का मिलने आता है उसका नाम हीरा है, मेरे स्कूल में पढ़ता था, वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर उसके घर वालों ने बहुत दहेज मांगा था, मेरे पापा नहीं दे पाए। मैंने मेरे बाल इसीलिए मुंडवाए थे कि मैं गुलाब से शादी न करूं। अगले दिन रानी अपना घर गिरवी रखती है और हम देखते हैं कि जानकी और उस लड़के को वो पैसे देती है। खुशी खुशी से उन दोनों का रिश्ते को एक्सेप्ट करती है। उस लड़के को कहती है जानकी मेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना, कुछ भी हुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और खुशी खुशी उन दोनों को आशीर्वाद दे के घर से भेज देती है। जानकी अपने प्यार की नई शुरुआत करती है। यहाँ गुलाब अपने दोस्तों के साथ मिलके किशन को बुरी तरह से मारता है। नोबी रानी को बताती है कि गुलाब ने उसे बहुत मारा है, हॉस्पिटल में अधमरा पड़ा है, हम ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। रानी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो चली जाती है। लाजो मनोज को बताती है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मनोज उसे थप्पड़ जड़ता है, कहता है किसका पाप मेरे सर डाल रही है, किसके साथ सोई तू। लाजो कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है। वो कहता है ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। उसे पूछती है कि तू भी तो यही चाहता था ना कि बाप बने, अब इस बच्चे को अपना ले। वो उसकी बात नहीं मानता और मारने लगता है। तब लाजो गुस्से में कहती है तो ठीक है, पंचायत बिठा के बोल कि मेरी बीवी किसी और के साथ सोई और प्रेग्नेंट होकर मुझे बच्चा दे रही है, क्योंकि मैं उसे बच्चा नहीं दे पाता, क्योंकि मैं खुद बांझ हूँ। मनोज और भी गुस्सा होता है और लाजो को मारने लगता है। तभी वहां रानी आती है और लाजो को उससे बचाने की कोशिश करती है, पर उस झड़प में मनोज आग में गिरता है और वो जलने लगता है। लाजो उसे नहीं बचाती। फिर लाजो और रानी वहां से भाग निकलती है और बिजली के पास आती है। बिजली को ये सब बताती है और वो तीनों गांव से भाग जाते हैं। रानी, बिजली और लाजो बहुत खुश होते हैं। इस समाज की रीति रिवाज परंपरा से दूर होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और यह कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमें बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।